हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा था और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन में गिवन है कि एक पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। वो शैडो बनाता है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, मीन्स शैडो की लेंथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। फाइंड एट द सेम टाइम हमें फाइंड करना है कि उसी समय पर द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। कोई दूसरा पोल जिसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, वो कितने लेंथ का शैडो बनाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, जितने भी लेंथ, देखिए यहाँ पर जो भी लेंथ है वो मीटर सेंटीमीटर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम या तो मीटर में चेंज कर लेंगे या तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। इसमें क्या होगा ना, हमारा कैलकुलेशन जो है वो इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मीटर में चेंज करते हो तो उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो वो थोड़ा कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी मीटर सेंटीमीटर है उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। लेट्स फर्स्ट कन्वर्ट ऑल लेंथ्स इन सेंटीमीटर। सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और जितने भी मीटर सेंटीमीटर है उसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्या है पहला, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। देखिए ये 60 जो है ये सेंटीमीटर में ही है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। हमें किसको चेंज करना है, इस 5 मीटर को चेंज करना है। क्या दिया हुआ है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 100। तो 5 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 60 किस में है, सेंटीमीटर में ही है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो 5 इंटू 100 कितना हुआ, 500 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 560 सेंटीमीटर। सिमिलरली 3 मीटर 20 सेंटीमीटर को भी हम चेंज करेंगे। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, 20 किस में है, सेंटीमीटर में ही है, तो उसको हमें चेंज नहीं करना है। हमें किसको चेंज करना है, 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 3 इंटू 100 मीन्स 300 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर, तो 320 सेंटीमीटर। सिमिलरली क्या है, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। 50 सेंटीमीटर किस में है, सेंटीमीटर में ही है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। 50 सेंटीमीटर चेंज किसको करना है, इस 10 मीटर को हमें चेंज करना है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 इंटू 100 मीन्स 1000 सेंटीमीटर। तो 1000 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर वी गेट 1050 सेंटीमीटर। जितने भी लेंथ थे जो मीटर सेंटीमीटर के फॉर्म में थे, उन सारी को हमने चेंज कर लिया सेंटीमीटर में। सो हमारा क्वेश्चन बिकम्स, अब क्वेश्चन को हम किस तरह लिख सकते हैं, 560 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट a shadow 320 centimeter long. Now we have to find
हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर को हमने किस में चेंज किया? 1050 सेंटीमीटर में चेंज किया। द लेंथ ऑफ शेडो cast by another pole of length 1050 centimeter at the same time। कोई दूसरा पोल जिसकी हाइट 1050 सेंटीमीटर है वो कितने लेंथ का शेडो फॉर्म करेगा? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन a table can be formed as। तो टेबल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें एक बार क्वेश्चन को देखना है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर? क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 560 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल। तो ये 560 हमारा क्या है? पोल की हाइट है। कास्ट अ शेडो 320 सेंटीमीटर। 320 सेंटीमीटर हमारा क्या है? लेंथ ऑफ शेडो है। तो पहला हो गया हमारा हाइट ऑफ पोल, सेकेंड हो गया लेंथ ऑफ शेडो, तो हाइट ऑफ पोल क्या दिया हुआ है? 560 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल। पोल की हाइट दी हुई है 560। ये जो हाइट ऑफ पोल है ये हमारा सेंटीमीटर में है। लेंथ ऑफ शेडो ये भी हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है। कास्ट अ शेडो 320 सेंटीमीटर लॉन्ग, 320 सेंटीमीटर लेंथ का शेडो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? नाउ वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल ऑफ लेंथ 1050 सेंटीमीटर। ये पोल की लेंथ है। पोल का लेंथ क्या दिया हुआ है? 1050 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है? लेंथ ऑफ शेडो फाइंड आउट करनी है। वो हमारा गिवन नहीं। पहले तो हम मान लेते हैं y is the y centimeter is the length of shadow cast by another pole of length 1050 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम y लिख लेते हैं। अब देखिए इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है? जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी तो उससे फॉर्म होने वाला शैडो का लेंथ भी तो बढ़ेगा। जब पोल की हाइट 560 सेंटीमीटर है तो शैडो की लेंथ कितनी है? 320 सेंटीमीटर। जब पोल की हाइट 1050 सेंटीमीटर है तो शैडो की लेंथ भी 320 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। मीन्स जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी उससे फॉर्म होने वाला शैडो का लेंथ भी बढ़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। एज द height of pole increases, the length of shadow cast by pole also increases। As the height of pole increases, the length of shadow cast by pole also increases। जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी उससे फॉर्म होने वाला शैडो का लेंथ भी बढ़ेगा। मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। Therefore, height of pole and length of shadow are in direct proportion।
By definition of direct proportion हम जानते हैं when x and y are in direct proportion then x1 upon y1 is equal to x2 upon y2 means हम रेशियो को इक्वल करते हैं। तो यहाँ x1 क्या है 560 अपॉन y1 क्या है 320 इज इक्वल टू x2 क्या है 1050। y2 को हमने वायलेट कर लिया। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 560 इंटू वाई इज इक्वल टू 1050 into 320. This implies that y is equal to 1050 into 320 upon 560. 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 4 7 जा 28, 4 4 जा 16, 7 से कैंसिल होगा 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये जीरो जो है ये वैसे ही हो गया 150 इंटू 4, 15 4 जा 60 और ये जीरो जो है वो वैसे ही रह जाएगा। तो ये y इज इक्वल टू 600 ये किस में आया सेंटीमीटर में आया। हमने सारे लेंथ को सबसे पहले किस में चेंज कर लिया था सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था, इसीलिए y इज इक्वल टू क्या होगा 600 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन देखिए सारे लेंथ जो है वो मीटर सेंटीमीटर के फॉर्म में है। Therefore, we have to convert the centimeter into meter and centimeter. तो उसके लिए हमें क्या करना है हमें वही रूल अप्लाई करना है सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 मीटर होगा। तो 600 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 600 अपॉन 100 मीटर डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 मीटर 0 सेंटीमीटर आएगा। तो 0 सेंटीमीटर को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना था वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो। देयरफॉर लेंथ ऑफ शैडो is 6 meter cast by pole of length 10 meter 50 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का पहला हमारा सॉल्व हो गया, जिसमें क्या फाइंड आउट करना था हमारा लेंथ ऑफ शेडो फाइंड आउट करना था, पोल की हाइट दी हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है द हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है विथ कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। शेडो की लेंथ दी हुई है 5 मीटर लॉन्ग और हमें पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी हम वही करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट ऑल द लेंथ इन सेंटीमीटर। जितने भी लेंथ है उसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो यही है हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड एट द सेम टाइम द हाइट ऑफ पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। लेट्स फर्स्ट convert all the length in सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इसी को अप्लाई करेंगे। तो हमने पहले भी इसको एक बार चेंज कर लिया था, एक बार और हम चेंज कर लेते हैं। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो ये जो 60 है ये सेंटीमीटर में है, इसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं 60 सेंटीमीटर प्लस 5 मीटर को हमें चेंज करना है सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा 5 इंटू 100 मीन्स 500 सेंटीमीटर।
इसको ऐड करेंगे तो 560 सेंटीमीटर आएगा। सिमिलरली 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। 20 जो है ये पहले से ही हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। 3 मीटर को हम चेंज करेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर इज इक्वल टू 3 इंटू 100 मीन्स 300 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या है? 320 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? शेडो की लेंथ दी हुई है। शेडो का लेंथ कितना है? 5 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर इज इक्वल टू 5 इंटू 100 मीन्स 500 सेंटीमीटर। जितने भी लेंथ थे उसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। सो आवर क्वेश्चन बिकम्स, अब हमारा क्वेश्चन हम कैसे लिख सकते हैं? 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज किया तो कितना आया? 560 सेंटीमीटर। 560 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, उसको हमने क्या लिखा है? 320 सेंटीमीटर लॉन्ग। Now we have to find the height of pole. Now we have to find height of pole which cast a shadow of length 5 मीटर को हमने 500 सेंटीमीटर में चेंज किया, 500 सेंटीमीटर। अब हमें डबल फॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन a table can be formed as, तो क्या है हमारे क्वेश्चन में? What information is given here? देखिए क्या दिया हुआ है? अ 560 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, तो ये 560 हमारा क्या है? हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 560 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शेडो ऑफ 320 मीटर लॉन्ग। Now we have to find the height of pole which cast a shadow of length 500 सेंटीमीटर। ये 500 सेंटीमीटर 320 सेंटीमीटर ये हमारा क्या है? लेंथ ऑफ शेडो है। तो नेक्स्ट हो गया हमारा लेंथ ऑफ शेडो। हाइट ऑफ पोल कितना दिया हुआ है? 560 सेंटीमीटर, ये पोल की हाइट है। हाइट ऑफ पोल ये हमारा सेंटीमीटर में है, लेंथ ऑफ शेडो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही है। जब पोल की हाइट 560 सेंटीमीटर है तो उससे फॉर्म होने वाला शेडो का लेंथ कितना दिया हुआ है? 320 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ पोल which cast a shadow of length 500 सेंटीमीटर। तो 500 सेंटीमीटर क्या है? शेडो की लेंथ है और पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करना है। हम मान लेते हैं लेट 1 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ पोल which cast a shadow of length 500 सेंटीमीटर। तो इसको हम x लिख लेते हैं। अब इस टेबल से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी तो उससे फॉर्म होने वाला
शेडो का लेंथ भी बढ़ेगा। एज द हाइट ऑफ पोल increases, the length of shadow cast by pole also increases। देखिए, जब पोल की हाइट 560 सेंटीमीटर है तो शेडो की लेंथ कितनी है? 320 सेंटीमीटर। जब शेडो का लेंथ 500 है, मीन्स 320 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली पोल की हाइट भी 560 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे पोल की हाइट बढ़ेगी, पोल से फॉर्म होने वाला शेडो का लेंथ भी बढ़ेगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो देयरफॉर हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ शेडो आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल एंड लेंथ ऑफ shadow are in direct proportion। हाइट ऑफ पोल और लेंथ ऑफ शेडो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन वी नो दैट व्हेन x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। मतलब हम क्या करते हैं, रेशियो को इक्वल करेंगे। तो x1 क्या है यहाँ पर 560, x2 को हमने x मान लिया, y1 क्या है 320, y2 क्या है 500। देयरफॉर x1 क्या है हमारा 560 है, 560 अपॉन y1, y1 देखिए 320 है, इज इक्वल टू x2 को हमने x मान लिया, y2 क्या है y2 500। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 320 इंटू एक्स इज इक्वल टू 560 इंटू 500। दिस implies that x is equal to 560 into 500 upon 320। कैंसिल हो गया, 2 16 इंटू 2 32, 2 इंटू 25 50, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 0 जैसा था वो वैसा ही हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 70, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 35 इंटू 25। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 875। हमने सेंटीमीटर में सभी को चेंज किया था तो x इज इक्वल टू 875 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन में देखिए जितने भी हाइट है वो मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। Therefore we have to convert the centimeter into meter and centimeter। इस सेंटीमीटर को भी हमें मीटर एंड सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंस 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, this implies that 100 centimeter is equal to 1 meter। This implies that 1 centimeter is equal to 1 upon 100 meter। This implies that 875 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर को चेंज करना है तो 875 अपॉन 100 मीटर इज इक्वल टू, जब 875 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8.75 मीटर। तो जिसको हम लोग लिखेंगे 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। 875 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया 8 मीटर 75
centimeter. Therefore, x is equal to 8 meter 75 centimeter. x हमारा क्या था? x is a height of pole. Therefore, height of pole is 8 meter 75 centimeter, which cast a shadow 5 meter long.